करतले देखा त्रियं सामने। राग देश भया मयांतक जरा लोलत लोभाजया। नालम यद पदलंगनाय समहा देवो मया वंदिते। यो देवादिदेवादिनाथ भगवान की, आचार्य वसंत सागर महाराज की, आचार्य गुरुवीर सागर महाराज की, आचार्य कलपतन सागर महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। आज एक दशलक्षण नाम का महापर्व का प्रारंभ है और दशलक्षण धर्म, धर्म 10 नहीं है, धर्म एक है। इसीलिए उमा स्वामी आचार्य और हमारे और जितने पूर्व आचार्य हैं उन्होंने कहा कि जैसे मोक्ष मार्ग एक ही है, समदर्शन ज्ञान चारित्राणी वो वचन होते भी मोक्ष मार्ग एक ही, मार्ग 3 नहीं, मार्ग एक ही। उसी प्रकार उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचार्याणि धर्म। धर्म नहीं, धर्म एक वचन है। ये सब 10 धर्म के लक्षण है। धर्म 10 नहीं है, धर्म भिन्न भिन्न नहीं होते, धर्म एक ही है। और इस धर्म के 10 चिन्ह है कि हमारे अंतरंग में धर्म की ज्योति कैसे जगह, किन कारणों से जगह, क्षमा से जगह, कि मार्दव से जगह, कि आर्जव से जगह। क्यों क्षमा मार्दव आर्जव ये जीव के भाव है। और वो जीव का जो शुद्ध चेतन परिणति है उसमें विकृति होती है तो क्रोध मान लोभ आदि अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। उन विवाह भावों को नाश करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक वचन का एक दूसरा प्रतिरोधी विरोधी शब्द रहता है। सुख का विरोध करने वाला कौन है? दुख। और दुख का विरोध करने वाला कौन है? सुख। रात का बाधक कौन है? दिन। दिन का बाधक कौन है? रात। चित्र और पट रहते हैं ना, पाप और पुण्य, जीव और अजीव, आश्रय और संवर, बंध और निर्जरा, संसार बंध और मोक्ष। तो एक एक उसका दूसरा शत्रु रहता है जो एक दूसरे को दबाता रहता है। वैसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव चेतन परिणति शांत है, शांत स्वरूप है और शांतमय आनंद है। उस आनंद का घातक कौन है? विभाव, अशांत, जिसको अपन क्रोध कहें, मान कहें, माया कहें, लोभ कहें। तो क्रोध क्या करता है? हमारी आत्मा की शांत परिणति का नाश करता है, घात करता है। अब आप अपना अनुभव करें कि शांत रहने में आनंद आता है, खाने का, पीने का, सांसारिक आनंद। ये क्रोध में आता है, किस में आता है? आपको आनंद किस में आता है? हमारे आचरण का प्रत्येक कार्य में स्वयं की प्रतीति, स्वयं का अनुभव होना चाहिए कि कौन से कार्य में मुझे आनंद की अनुभूति होती है। आप सोचो कि आपको क्रोध में आनंद आता है कि क्षमा में आनंद आता है? किस में आता है? कहने के लिए हम बहुत चतुर है, बोलने के लिए बहुत चतुर है, करने के लिए कुछ भी नहीं। कहते कुछ और है और करते कुछ और। कहते पर करते नहीं, मुँह के बड़े लवार, उनको मुँह कालो कर शाही के दरबार। कहते कुछ और है, करते कुछ और। जो कहते हैं उसका कुछ अंश तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम बोलते हैं, आज प्रातः काली माता जी समझा रहे थे, बोल रहे थे, क्या बोला था आज पूजा में? क्या पढ़ा था? कुछ पढ़ा होगा। क्या दुखदाई है, क्या सुखदाई पढ़ा था, क्या कुछ?
क्या पर पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुधि करे, धरे क्षमा विवेक कोपन कीजिए प्रीत। पढ़ा था ना कि पीड़े दुष्ट अनेक, संसार में बहुत दुष्ट पुरुष है और हमें पीड़ा दे रहे हैं। उस पीड़ा में क्या करना चाहिए? कोप करना चाहिए कि क्षमा रखना चाहिए। मैं आपको छोटी सी बात कहूँ, आपको कीड़े ने काटा, मच्छर ने काटा, हमें क्रोध करके उसको भगाना चाहिए कि क्षमा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसके काटने पर हम उसको मारने का प्रयत्न करते हैं, मारने का प्रयत्न करते हैं कि उसकी रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। क्या बोला हमने? क्या सीखा? पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुबुद्धि कर, धरे क्षमा विवेक कोपन कीजिए प्रीतिमा। तो वो अपन शब्द अपने को याद है। और यदि ये तो छोटे कीड़े की बात है, यदि कोई प्राणी बड़ा हमारा बुजुर्ग हो, कोई माँ हो, बाप हो, कोई दुष्ट हो, हमें घर से निकाल दे, गाली दे, तो क्या करना चाहिए? आप तो कहते हो, माता जी ने तो कहा उत्तम क्षमा मुनियों का धर्म है, पर मुनियों का नहीं, हमारे गृहस्थियों का धर्म भी है। आपने पद्म पुराण पढ़ा होगा, जब राम ने छल से एक यात्रा के बहाने से अपने कर्तांत वक्त सेनापति को पाठ सिखाया कि तुम सीता को तीर्थों की वंदना करने का दोहरा उत्पन्न हुआ है, पेट गर्भ में बच्चा है, तो रथ पर बिठा के ले जाओ और कहना रामचंद्र जी पीछे पीछे घोड़े पर आ रहे हैं, वो तुम्हारे साथ जाएगी भयंकर जंगल जहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखता, हाँ उसको छोड़ दे। कल एक सज्जन पूछ रहे थे, इतने बड़े सम्यक छायक सम्यक दृष्टि और एक आदमी कहने से अपने पत्नी को जंगल में छोड़ दिया, वो कहाँ अहिंसक हुए? इतनी बड़ी हिंसा कर ली उन्होंने। किसी अबला को जंगल में छुड़वा देना अहिंसा नहीं तो क्या थी? नहीं, अहिंसा थी कि हिंसा थी? हिंसा कर ले? हिंसा नहीं करी। वो जानते थे, धर्म के भेदों को जानते, धर्म की वार्ता को जानते, न्याय नीति को जानते थे। एक छोटे से मनुष्य की बात नहीं, छोटी सी चिंगारी सारे गांव को जला देती है, नहीं जलाती क्या? छोटी सी अग्नि की चिंगारी सारे गांव को जलाती है कि नहीं जलाती है? छोटी सी चिंगारी नहीं थी, और छोटी सी चिंगारी गांव को जला देती है और उसको हम बुझा भी सकते हैं, परंतु जब सर्दी पड़ती है पौष मास की, तो सारे खेतों को जलाती है कि नहीं जलाती? और उसको बुझाना भी बहुत कठिन होता है। तो सर्दी ज़्यादा काम करती है कि क्रोध ज़्यादा काम करता है? कौन काम करता है ज़्यादा? भगवान से प्रश्न पूछा नायक कुमुदचंद्र ने, एक कन्या मंदिर बता स्तोत्र बते समय उन्होंने कहा कि भगवान क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो दस्ता तदा बद कथम किल कर्म चोरा। हे प्रभु, हमने सुना है कि क्रोध से शत्रुओं का नाश होता है, आपने क्रोध को पहले नष्ट कर दिया, अब बताओ आप कर्म शत्रुओं का नाश कैसे करोगे? क्रोध के बिना शत्रुओं का नाश नहीं किया जाता है। मानो भगवान ही उत्तर देते हैं, भगवान नहीं, आत्मा भगवान, उनका खुद मन ही उत्तर देता है। रोत्यामूर्धवा शिशराप विलोके नीलत परमानि विपनानि किम हिमानि। भाई तुम अग्नि से जलाना तो जानते हो और विश्वास भी करते हो अग्नि से जलता है, पर अग्नि से ज़्यादा सर्दी से जलता है। अभी कितनी गर्मी पड़ेगी ना, आपका शरीर नहीं जलेगा, और पौष माह ठंडी पड़ेगी तो शरीर जलेगा। झाड़ पुष्प वृक्ष बड़ी बड़ी खेतियाँ जल जाती हैं, दावा पड़ते हैं। तो क्या ठंडी हरे हरे वन को नहीं जलाती है क्या? तो जो काम क्रोध से नहीं होता है वो ज़्यादा काम शांति से होता है। रामचंद्र चाहते तो निंदा सीता की निंदा करने और क्रोध करके उसको फांसी जला सकते थे, उसको निकाल सकते थे, नहीं,
वो जानते थे कि शांति का असर कैसा पड़ता है। निकाल दिया सीता को, जंगल में छोड़ दिया। वो जानते थे वो सत्यवती है, वो धर्मात्मा है, उसके हृदय में धर्म रो रो में भरा हुआ है, उसका कोई बार बांका नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं मार सकता। प्राणियों की रक्षा करने वाला कौन है? न माँ है न बाप है, रक्षा करने वाला धर्म है। माँ बाप है क्या रक्षा करने वाले? बिना माँ बाप के बच्चे बड़े हो सकते हैं, माँ बाप वाले नहीं हो सकते। बिना माँ बाप के बच्चे बड़े होकर के महान पुरुष बन सकते हैं, माँ बाप वाले नहीं बन सकते। माँ बाप रक्षा नहीं कर सकता, अपना उपार्जन किया, धर्म ही रक्षा करता, दूसरा कुछ। धर्म ही हमारी शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं। कितने शरण है हमारे? शरणदाता व्यवहार में कितने हैं? 4 शरण है। अनंत है, सिद्ध है, साधु है, और उनके द्वारा कहा हुआ धर्म है। और है कोई शरण? और उनकी शरण छोड़ कर के आप किस शरण में जाते हो? उनकी शरण छोड़ किस शरण में जाते हो? कौन है रक्षक? जिसकी शरण में रहने के लिए रात दिन धड़पण करते हैं। वो रामचंद्र जानते थे, वो अंजना के पिता जानते थे कि इनका कुछ बार बांका हो नहीं सकता यदि वास्तविक में इनके हृदय में धर्म है। निकाल दिया, भयंकर जंगल में रथ खड़ा हो गया। सीता पूछती कर्तांत सेनापति को, रामचंद्र नहीं आए? नहीं आए। उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं, धर धर धारा बह रही आंसू की। क्या बात है? मुँह क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या बताऊं, आपको जंगल में छोड़ा है कोई अपने शहर के पुरुष के कहने से। सीता चुपचाप अपने आप उतर गई, रथ से उतर गई। उसने क्रोध नहीं किया, कौन है मुझे जंगल में छोड़ने वाला, चलो रथ ले लो वापिस। तो क्या वो सेनापति नहीं ले जाता रथ? ले जाता कि नहीं ले जाता? अरे राजा की आज्ञा मांगने वाला क्या रानी की आज्ञा नहीं मानता क्या? ले जाना पड़ता उसको। पर नहीं, वो चुपचाप नीचे उतर गई। नहीं, और उतर के नीचे बैठ गई, अपने परिणामों को संभाला, अभी आंसू को रोका। सेनापति ने पूछा, माँ रामचंद्र को संदेश देना है, कोई कुछ बात कहना है? तो उसने नहीं कहा दुष्ट को क्या कहना है, छोड़ दिया, उस कीड़ा पड़े मरे कहीं जाए। उसने कहा कोई बात नहीं रामचंद्र, कहना लोगों की बात सुन करके मेरे को छोड़ दिया, उसका रंज नहीं है। कहो राम को धर्म न छोड़े, किसी कहने धर्म नहीं छोड़ना। पत्नी बच्चे धन संपदा और मिल जाएगी, पर धर्म एक बार छूटा बार बार नहीं मिलेगा। ये गड्ढे में ले जाने वाले ने को छोड़ दिया तो कोई बात नहीं है, पर उत्थान करने वाला, आत्मा का कल्याण करने वाला धर्म को न छोड़े। क्या शिक्षा दी? क्रोध की कि क्षमा की? क्षमा किया, क्रोध किया। आज यदि बात अपन सीख जाए तो आज होने वाले जितने पापाचार है वो सब बंद हो जाए। सीखते क्या? हमारे आचार्य श्री वीर सागर महाराज कहा करते थे, सबसे पहले यदि आपको संसार के सुख का और परमात्मा बनने के आनंद का अनुभव करना है तो सहिष्णु बनो, सहिष्णु बनो, क्रोधी मत बनो, असहिष्णु मत बनो, बात बात में आकुलित मत हो। जो सहिष्णु बनता है, आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक मूक माटी पुस्तक लिखी और उसमें किसी कथा लिखी, उन्होंने कथा उन्होंने बनाई है अपने एक जीवन को सुधारने के लिए। किसी कथा लिखी, मिट्टी कथा लिखी। बेचारी मिट्टी को खोदा गया, लौंदा गया, चाक पर चढ़ाया गया, और चाक चढ़ाने के बाद में भी 3-4 दिन कुमार ने इसको बार बार पीटा, चुपचाप सब सहन करते गए, और फिर उसको शांति नहीं मिली, अग्नि में पकाया। अग्नि ने सब सहन किया ना, तो कैसा बना वो? स्वर्ण के घड़े से ज़्यादा मंगलमय बना कि कम मंगलमय बना?
कैसा बना? सोने का घड़ा मंगलमय नहीं होता है, माटी घड़ा मंगलमय होता है। और इतनी सही सुना उसने सीखी कि पानी भरा और पानी के लोटे की मार खाता गया और ठंडा पानी देता गया। देता है कि नहीं देता है? और अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? वो लोटे की मार देने और ठंडा पानी दिया है, और हम ठंडा पानी देने को लोटे की मार देते हैं। देते कि नहीं देते? जिसने हमें घर संभालने के लिए दिया, अपने घर की उत्तम वस्तुएं दी, पेट में रखे 9 बच्चे, 9 महीना तक बच्चे को पेट में रख करके पाल कर पोस करके सब प्रकार की सुविधा दे करके तुम्हें सौंपा, उसका बदला क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हैं बदला? सोचो अपने मन में कि हम क्या कर रहे हैं और कितने हमारे में सहिष्णुता है। किसी बात को सहन करने की शक्ति है? पहले भी क्रोध आता था, पर आज के लोगों का अनुभव करके देखा जाए तो क्रोध मानवा लोग के पुतले बनते जा रहे हैं। इतनी मान कषाय, इतनी लोभ कषाय, इतनी क्रोध, इतनी माया जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अपने को छलते हैं, माँ बाप को छलते हैं, माँ बाप से लड़ते हैं और स्वयं क्रोध में आकर के स्वयं अपने आप का घात करते। ऐसा तो कभी पुराना में नहीं सुना होगा कि अपने बच्चों को लेकर के और मर जाए। जैसे आज सुनते हैं, सुना है? पति ने मारा तो बच्चों को लेकर के पहाड़ पर चली गई, जो अंबिका बनी पहाड़ पर चली गई, बच्चों को तो नहीं मारा। इतना क्रोध तो नहीं आया ना आज के शायद। आज कोई भी स्त्री माँ कहलाने की पात्र है कोई माँ? बताओ, हत्यारणी है कि माँ है? ये क्षमा धर्म सिखाता है क्या आपको? ये धर्म मंदिर में सिख धर्म करते हो क्या? सोचो माँ क्या है। अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, विषय भोगों का आनंद लेने के लिए जब दो हत्यारे माँ बाप अपने पेट के बच्चों को मार सकते हैं, दूसरों को मारने में क्या दया आएगी? क्या अनुकंपा होगी? अहिंसा परमो धर्म के पुजारी को क्रोध का त्याग करना पड़ता है, विषय वासना को त्याग करना पड़ता है। आज आएगी हमारे हृदय में क्षमा के अंकुर पैदा होंगे, हम बहरे के बहरे बने रहेंगे। 2 कान है, एक कान सुनेंगे और एक कान से निकाल देंगे, क्यों? हमारी आदत पड़ी हुई है अनादि काल की। बहिरात्मा है ना, अंतरात्मा तो है नहीं। बहिरात्मा तो भीतर धारण कर नहीं सकता, एक कान से सुनता है और एक कान से निकाल देता। वही आदत है ना, एक कान सुने और एक कान से निकाल। शास्त्रों घनी बातें लिखी है, शास्त्र थोड़ा सुना क्या होता है? क्या सब मोक्ष में चले जाएंगे? संसार में कौन रहेगा? संसार खाली हो जाएगा। अरे संसार की चिंता मत करो, अपनी चिंता कि हमारा क्या होगा। संसार का जो होगा सो होगा, हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? अपनी चिंता को भूले हुए हैं। अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? अपने जीवन में क्या प्रतीति ला रहे हैं? क्षमा की ला रहे हैं, क्रोध की ला रहे हैं। आज टेंशन क्यों हो रहा है? आज पागल क्यों बन रहे हैं? डिप्रेशन क्यों हो रहा है? कषाय कारण हो रहा है। धन के अभाव में डिप्रेशन नहीं होगा, कषाय के कारण डिप्रेशन होता है। धन के अभाव में डिप्रेशन होता तो बेचारे सारे गली के लोग भिखारी पागल बन जाते। वो पागल नहीं बनते, ज़्यादा पैसा वाला ना पागल बनता है। जानते हैं कि क्रोध हमारा शत्रु है, फिर उसको पाल करके रखा है, वो छोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। मैं एक छोटी सी बात कह करके समाप्त कर दूँ। पहले के लोग कैसे होते थे, आज के लोग कैसे हैं? ये तो अपन जानते हैं कि लड़की पराया धन है, दूसरे घर जाना,
दूसरे घर जाना ही पड़ेगा। एक सेठ की एक लड़की थी, उसकी शादी हो गई, वो ससुराल में चली गई और ससुराल में जाकर के बाप के घर में आई तो अपनी माँ को क्या क्या बातें उसने अपने ससुराल के लोगों के विरुद्ध बातें कही। पहले के बड़े लोग कभी सुनते नहीं थे। पहले के लोग कहते थे घर की आगे बाहर मत देना, कहते थे ना। घर की आगे का अर्थ क्या होता था? ये चूल्हे की आगे नहीं, घर की अर्थ होता घर की कड़े कोई बुराई बाहर मत करना, घर के लोगों की बाहर बात बुराई मत करना। वही हमारा आचार्य ने सम्यक दर्शन उपगुण अंग का है। माँ बाप सुनते भी नहीं थे, कहते थे ना घर की आगे बाहर मत भेजना। आज घर की आगे बाहर फैलाते हैं, पेपरों में देते हैं, टीवी में देते हैं, सब जगह फैल जाए। एक बात जरा सी हुई नहीं कि वो घर में तो किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, सारे गांव में उसका प्रचार हो जाएगा। कहाँ हमारा उपगुण अंग है, कहाँ हमारा स्थितिकरण अंग है? तो माँ को कोई बात में कहीं माँ नाराज हो गई ससुराल वालों से, ससुराल के घर वालों से, और वो बेटी बाप के घर में थी, ससुराल में नहीं गई। तो 10-15 दिन के बाद में उसका पति उसको लेने के लिए आया। उसके माँ बाप ने कहा जाओ अपनी बहू को घर में ले आ। वो गया तो सासू आटा पीस रही थी, फिर हाथ से आटा पीसती हूँ। वो जाके बैठा, उसने बात नहीं करी, नहीं तो कोई बात नहीं, आटा पीस रही थी, थकी हुई है। वो अपना बैठ गया। अब वो आई, बोला ही नहीं कि पानी पियो, रोटी खाओ, तुम कुछ विश्राम करो। वो खुद ही कहता है कि मुझे तो भूख लगी है, मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं तो आटा पीस रही थी, एक रोटी का आटा पीस सकती हूँ मैं, ये तो चावल खिचड़ी भी खा लो, चावल खिचड़ी लो बना देती हूँ। उसने खिचड़ी बना दी, खिचड़ी सीज गई। और जब आई को खिचड़ी परोसी तो ऐसे ऐसे एक दाना खाने लगा। अरे ऐसे खाते हैं क्या? तो क्या बताऊँ, मैंने मेरे बाप के घर में कभी लूखी खिचड़ी नहीं खाई थी। लूखी नहीं बनती है, थोड़ा सा घी डाल दो तो गुस्सा आता है ना। ऊपर पड़ा था घी, पौष का महीना टसा हुआ, उठाया और भगोना उठाया और उस थाली में उल्टा कर दिया। पड़ा तो कुछ नहीं, वापस रख दिया। अब बैठे बैठे कहता है कि मुझे प्यास लगी, पानी नहीं दिया तुमने। तो पानी अलग रहता था पहले, रसोई में पानी रसोई बनाने का रहता था, पीने का पानी अलग रहता था। क्यों रहता था पीने का पानी? हम संयमी है, और संयम में जब अन्न का त्याग है और आपने रसोई में अन्न का हाथ लगा दिया पानी के, वो पानी कैसे पिएंगे? सब व्यवस्था रहती थी कि नहीं? आज है क्या तुम्हारे घर में कोई व्यवस्था? पानी अलग रहता था, वहाँ छान करके लाते थे। जैसे पानी वो पानी लाने गई, थोड़ा दूर था, छानेगी लाएगी, तो उसने चूल्हा जग रहा था, भगोना उठा चूल्हे पर रख दिया। जब देखा उसकी आवाज़ आ रही आने की, वापस ऊपर रख दिया। अब वो वापस आई, बोले एक बार थोड़ा सा घी और दे दो। तो उसको तो गुस्सा आया हुआ था, उठाया भगोना और डाला, सारा घी उसकी थाली में गिर गया। गरम भी खिचड़ी थी, भगोना भी गर्म था, तो घी पिघल गया। अब वो देखिए तो सारा घी भी खा जाएगा, खिचड़ी भी खा जाएगा, और हमारी बात में नहीं सुनेगा। तो ठहरो, खिचड़ी गरम गरम है, ऐसे हाथ से करते देखो, मेरी बेटी को नहीं भेजूंगी, मेरी बेटी को तेरे बाप ने ये किया, तेरी माँ ने ये कहा, तेरी बहन ने ये कहा, तेरी भाभी ने ये कहा, क्या सबको सुनती रहेगी क्या? तो सारा उसने अंगूठी से घी अपनी तरफ ले लिया कि मैं खा जाऊँ। बोले तो बोले ठहरो, मेरी माँ कहे, मेरा बाप कहे, मेरी बहन कहे, मेरी भाभी कहे, और सबको ऐसे मिलाया और ऐसे पी गया, उठा कर पी जाना चाहिए। अब क्या करती सासू? पानी पानी हो गई बेचारी। तो हमारे आचार्य कहते हैं जैसे अपन पानी को पीते हैं, वे सब बातों को पी जाना चाहिए। ये कोई मुनियों का धर्म नहीं है क्षमा। मुनि कहाँ पैदा होते बताओ? साधु के पेट में होते हैं, गृहस्थी के पेट में? किसके पेट में पैदा होते हैं?
किसके पेट में पैदा होते हैं बताओ सही? जो खान ही खराब है तो अच्छी वस्तु कहाँ से उत्पन्न होगी? अच्छी वस्तु उत्पन्न होगी क्या? खान ही खराब है, खान तो है पत्थर की, और के रत्न निकल जाए कहाँ से निकल जाएंगे? हमारे आचार्य ने कहा कि साधु साधु के पेट से पैदा नहीं होता, साधु शराब के घर में पैदा होता। और जैसे खान है, बाप से ज्यादा शुद्धि चाहिए माँ की। भगवान गर्भ में आते हैं, बाप की शुद्धि कोई नहीं करता है, बाप कोई नहीं नहलाता है, बाप को कोई भोजन नहीं कराता है, सारी शुद्धि माँ की करते हैं। और जब तक भगवान गर्भ में रहते हैं तो भगवान की माँ हर दिव्यांगनाओं के हाथ का बना हुआ शुद्ध भोजन करते, किसी का आहार नहीं करती, कोई पदार्थ उन खाने नहीं देते हैं। आज तुम्हारी क्या शुद्धि है? और माँ को इतनी संतुष्ट रखती है कि उसको कभी किसी प्रकार का अभाव मालूम न हो, कभी मन विचलित न हो, मन संक्लिष्ट न हो। आज तुम्हारा दिन रात मन संक्लिष्ट रहता है, संतान कैसे पैदा होंगे? और वो संतान मुनि आर्य का बनेगी तो क्या होगा? यदि हमें अच्छी मुनि आर्य का चाहिए, तीर्थंकर चाहिए, तो फिर हमको शुद्ध बनना पड़ेगा, शराब को शुद्ध बनना पड़ेगा। अच्छा धान चाहिए खेती में, तो खेती की शुद्धि पहले करनी पड़ेगी। आज हम भटक रहे हैं, घर घर में कलह है, घर घर में अशांति है। बहुत सी स्त्रियाँ आती हैं, माता जी क्या है घर में शांति नहीं? क्यों शांति नहीं? एक ही बेटा, एक ही बहू है, अब काय क्या शांति है? और तुम्हारे घर में कोई काम की भी कमी नहीं है, भले कोई कमी नहीं है, पर बहू हमारा आदर नहीं करती, हमको कोई बात नहीं पूछती। और नहीं पूछे तेरे क्या बिगड़ता? तो तेरे शांति से रहे। ऐसे कैसे होगा माता जी? शांति से कैसा रहा जाता है? वो तो कहीं बाहर जाती है तो मुझे पूछते नहीं है, कहीं सिनेमा जाती पूछते नहीं है, उसकी सहने आती है तो घूमने जाते तो पूछते नहीं है, अपने कुर्सी बैठ रहती है, मैं चाहे घूमती रहूँ वो उठती भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो ये हो गया। और बहू कहते हैं हम क्या करें, हम घर बैठे बैठे क्या करें? क्या उनके पैर दबाते रहे क्या दिन भर? बच्चे स्कूल चले जाते हैं, आज दुकान पर चला जाता है, अब हम क्या करें? फिर हम घूमने जाते हैं, बाहर जाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है। घूमने जाने का भी समय होता है, बड़ों का आदर करना भी समय होता है, पर आज है क्या वो? अशांति है कि नहीं? धन से शांति मिली है क्या आपको? कब्र शांति मिली है क्या? लड़का लड़की शांति मिली है कि? शांति तो अपने भीतर है, बाहर कहाँ से आएगी शांति? अपने भीतर की शांति खोजो, अपने आत्म शांति खोजो कि हमारी शांति का नाशक कौन है। वो शांति को बताने वाला हमारा पर्व है, हमारे शास्त्र है, हमारे गुरु है, हमारे देव हैं। उनका वचन सुनो, वचन सुन के आप हृदय में उतारो, प्रतीति करो कि शांति कैसे मिलेगी। विकारों में शांति है, शरीर में बात पित्त कब्ज के विकारों में शांति मिलती है कि अविकार में शांति मिलती है? बात पित्त कब्ज होने से विकारी होते हैं, अनेक रोग होते हैं, जब शमन होते हैं तो शांति मिलती है। यही हमारे रोग है, क्रोध मान माया रोग, इनके शमन होने शांति मिलती है। तो सबसे पहले हमारे आचार्यों ने कहा, सिद्धांत की दृष्टि से सबसे पहले कौन सी कषाय का नाश होता है? सबसे पहले कौन सी कषाय का नाश होता है? पहले क्रोध का होता है। अंतानबंदी क्रोध होगा तो पहले क्रोध का होगा, प्रत्याख्यान होगा तो क्रोध का होगा, प्रत्याख्यान होगा तो क्रोध होगा, और संजन होगा तो क्रोध होगा। और पूरी कषायों का नाश होगा तो पहले क्रोध का नाश होगा। ये कषाय ऐसी बलवंत है कि नाश नहीं होती, दूसरे में घुसती जाती है। पहले क्रोध को नाश करने का प्रयत्न करेंगे तो मान में जाएगा, और मान को नाश करने का प्रयत्न करेंगे तो माया में जाएगा, और माया को नाश का प्रयत्न करेंगे तो लोभ में जाएगा। अपने अस्तित्व में अपने स्वरूप से नष्ट नहीं होगा।
वो उसमें अपने भाइयों के साथ घुसता जाता है और सब कषाएं सारी सिमट करके लोग में आ जाएगी, तब लोग का 10वें गुण स्थान में नाश होगा। काम नहीं करेंगे, आप भी सुनने जाएंगे, कपड़ा भी निकाले खड़े, आज ये पहनेंगे, कल ये पहनेंगे, परसों ये पहनेंगे, उस दिन ये पहनेंगे, सुबह 10वें को ये पहनेंगे, तो 10 को ये सब तैयारी कर लेना। खाने पीने की भी करनी होगी भी, हाँ 2 बार खाएंगे 3 बार खाएंगे, पर अंतर की तैयारी करी क्या कि हमको कोई गाली देंगे तो हम क्रोधी नहीं होंगे। यदि हमें कुछ अपने कार्य में बाधा होगी तो हम क्रोधी नहीं होंगे। माता ने दृष्टांत दिया है ना, यहाँ तो सुना कि क्षमा धारण करना, और वहाँ गए तो ठंडी चाय मिली तो अपना माथा, चाय के बर्तन ज़्यादा गर्म हो गया, तपे तपे ज़्यादा गर्म हो गया, रोटी देर मिली तो ठंडी मिली तो कहाँ आई क्षमा। यहाँ सारा पाठ पढ़ा और वहाँ जाते भूल गए, वहाँ धर्म नहीं किया। ये समता का पाठ पढ़ा और वहाँ जाके ममता में फंस गए। घर ममता का है, वहाँ जाके धर्म को फिर याद करना था। अरे नहीं, कोई बांधे पीड़ा दे तो शांति रखना, तो थोड़ी देर में और शांति रखना। आज कम चीनी की चाय पी लो तो क्या होगा, आज ठंडी रोटी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, आज एक दाल से खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। अंतरंगचारी करी क्या, अंतरंगचारी नहीं। बाहर की तो सब कुछ करिए, अंतरंग नहीं करिए। तो सबसे पहले अंतरंग में हमारा शत्रु बैठा है। एक आप 12 भावना बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ज्ञान दीप तप तेल भर, यहाँ तक तो ठीक है, फिर और आगे क्या है, ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विधि बिन निकषे नहीं, बैठे पूरब चोर। एक आदमी सोया है नींद में, मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सुध, कर्म चोर चौर सर्वस्व लूटे सुध नहीं। एक आदमी अपने घर में सुख की निद्रा में सोया है और चोर उसके धन को लूट रहा है, उसको कोई होश नहीं है। वैसे प्राणी मोह की निद्रा में सोया हुआ है और कर्म सुध उसके धन को लूट रहे हैं। सुध बुद्ध नहीं है। ये पर्व हमको जगाने के लिए सदगुरुदेव जगाए। मोह नींद उपशमय, अरे कोई मोह का उपशम होगा तब जगेगा, क्या जगेगा, तब कुछ बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके, तब कोई उपाय बनता है, कर्म आते रुकते हैं। वो तो संवर हो गया, अब दरवाजा बंद कर वापिस हो गए और भीतर चोर बैठे, तो मार देगा कि नहीं मार देगा। बोल ठीक है, तू जाग गया है और गुरु ने जगा दिया, अब तू क्या कर, अपने शत्रुओं को निकालने का कौन सा प्रयत्न करना पड़ेगा। ज्ञान दीप तब तेल भर, ज्ञान का दीपक जगा और तब का तेल भर, उजाला कर और अपने घर में बैठे चोरों को देख। ज्ञान दीप तब तेल, घर सो दे भ्रम छोड़, भ्रम को छोड़ के चोर मार देगा मुझे। अपने ज्ञान का दीपक जगा, तब का तेल भर और अंतरंग में बैठी जो क्रोध मान में आलोभ आदि चोर है, उनको देख, उनको समझ जान, उनको निकालने का प्रयत्न। या विधि भी निकसेनी बैठे पूर्व जो, इसकी विधि के बिना पूर्व बैठे चोर नहीं निकल सकते हैं। तो प्रत्येक प्राणी अपना अनुभव करे, अपनी प्रतीति करे कि मुझे आनंद किस में आ रहा है, खाने में आ रहा है कि लड़ने में आ रहा है, किस में आ रहा है, आनंद की अनुभूति किस में होती है। एक खाने में क्षणिक आपको आनंद का अनुभव आ सकता है और पेट में जाने के बाद में यदि आपके पचाने की शक्ति नहीं है तो व्यथा होगी नहीं होगी, पीड़ा होगी कि नहीं होगी। और यदि आनंद खाने में आ रहा है तो आचरण का खाते जाओ दिन भर, तो आनंद को छोड़ता है क्या, आनंद छोड़ने का होता है क्या। लड़के में आनंद आ रहा है, संतान में, तो क्यों कहते एक के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। आनंद को छोड़ा जाता है। किस में आनंद आ रहा है, आत्मशास्त्र ने कहा सोचो, आनंद आ रहा है तो आनंद को छोड़ता नहीं है, दुख को छोड़ता है। खाने में आनंद आ रहा है तो पेट भर खाना, अरे मत रखना आप, नहीं नहीं मेरे उल्टी हो रही, आनंद से उल्टी होगी कि दुख से उल्टी होती है। राग होते भाव हो लगत स्वावने से, बिना राग लागे से जैसे नाक काढ़े। क्यों राग की परिणति अच्छा लग रहा है, राग मिटने के बाद में काले नाक के समान प्रतीत होता।
वो राग हमारा भरा हुआ है अंतरंग में, खाने का, पीने का, कपड़ों का, लड़कों का, लड़की का, वो दुख दे रहा है। तो अंतरंग की तैयारी क्या करना है? अपने दो शत्रु बैठे हैं भीतर, राग और द्वेष, उसको नाश करने का प्रयत्न करना, तो पर्व सार्थक है। अन्यथा वो पर्वत कैसा है? एक नाटक है। 10 दिन तक फुगा लेंगे, माँ गजा लेंगे, और 11 दिन हाँ क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, बस हो गई। भीतर जल रही है अग्नि आगे क्रोध की, और बार हाँ भाई भाई क्यों नहीं पड़े, अब तो तुम वो घर में जाके जिम के आगे जिमोगे, मैं घर में जाओगे या बोलोगे उसे? अब देखो दुनियादारी है तो ऐसे ही करना पड़ता है। दुनियादारी को निभा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। दुनियादारी को निभाने वाला दुनिया में ही रहेगा, दुनिया से निकल नहीं सकता। वो दुनिया को निकालने के लिए पर्व आया है कि कुछ अपने भीतर की तैयारी करो, अपने भीतर को समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसका फल मुझे आगे क्या मिलेगा। अपने भविष्य को सोचो। बीती ताही विसार दिन आगे की सुध, बीती सो बीत गई, आगे क्या करना है उसको अपने पर विचार करके, अपने प्रति ला करके अपने आप को समझने का प्रयत्न करें, तभी पर्व हमारा सार्थक होगा, और तभी हम संसार को छोड़ करके उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे। देवराज भगवान।